मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। हुँ? देह अभिमान कितने प्रकार का है, लिस्ट निकालो। देह अभिमान कितने प्रकार का है? बताओ, देह अभिमान कितने प्रकार का? बोलो, एक-एक बोलो तो आपकी लिस्ट निकल आएगी। रंग रूप का अभिमान है, धन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, कलाओं का अभिमान है, अपने बोलने का अभिमान है, चलने का अभिमान। अभिमान ही अभिमान है, कहाँ नहीं है। और पद पोजीशन का अभिमान है, अपने खाने का भी अभिमान है। मुझे तो यही चीज, आप देखिए हम खाते भी कैसे हैं। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती आज वो, ये तो मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। अभिमान। कोई देवी देवताओं के मंदिर में जाके कुछ चढ़ाते हैं, कभी देवी देवताओं ने कहा है हम लड्डू नहीं खाते या बर्फी नहीं खाते। भगवान के वहां शिव जी पे तो जाके वो गाजर मूली सब चढ़ा देते हैं। वो तो कभी नहीं कहते मैं गाजर मूली नहीं खाता हूं। पर एक इंसान है, पहरावे का भी अभिमान। जरा एक दिन नया कपड़ा पहन के आओ, जरा दो तीन जने कह तो दे आपने आज बहुत अच्छा पहना हुआ है। कदम कदम पे हमारे देखने में भी अभिमान, बोलने में भी अभिमान। सुन, किसी की बात तो हम, कोई नहीं भी हमारी तरफ देखेगा ना, उसको खा, अरे क्या बात है आज आपने ओम शांति नहीं की, अरे आप भाग के क्यों जा रहे हो, आज कोई जल्दी है। और कोई कोई आपको बुलाएगा तो भी, मैं तो इसको पसंद ही नहीं करती, और उसको पता नहीं 10 नाम और दे देंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। आज सारा दिन पहले तो एक दे अभिमान की लिस्ट बनाओ और अपने आप को देखें, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूं। जरा उसको टिक मार्क करें ना, मेरे में कौन कौन सा अभिमान है। आज बाबा ने कहा ही ये है कि ये सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की, इसी से डाउनफॉल हुआ है। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। फिर देही अभिमानी की भी लिस्ट निकालो, देही अभिमानी कैसा होता है। देही अभिमानी कैसा होगा, उसका बोलचाल कैसा होगा, उसका भोजन कैसा होगा। देह अभिमान का भोजन, देही अभिमानी का भोजन। हर कर्म के हम निकालें, देही अभिमानी का व्यवहार कैसा होगा, देही अभिमानी की दृष्टि कैसी होगी। कल दादी जानकी जी का दिन है ना, कल 27 है। हमारी दादी जानकी जी कितने वर्षों तक ये क्लास कराती रही। महीन बुद्धि और मोटी बुद्धि। महीन बुद्धि जो होगी ना, वो कैसे परखेगी ये देह अभिमान है, ये देही अभिमान।
और अपने देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थ में लगी रहेगी। उसको कहीं नहीं देखना है किसी को। देही अभिमानी की आंख ऐसे घूम नहीं सकती है, कौन आया कौन गया, किसने लेन देन किया किसने क्या ना। देही अभिमानी एक बाबा को देखता रहता। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे रात के राही, तो हम राही कहां से अपनी राह पे चलना शुरू किया। तुम जो देवी देवता थे, सुना हमारी कहां से चालू होती है यात्रा। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। सीरत माना राधेश्याम, सीरत माना सूरत नहीं, सीरत। पुष्पा बे तकदीर, अरे वीनस, हमारी क्वालिटीज। कई बार किसी की सूरत बड़ी अच्छी होती है देखने में, कहते बस ये सूरत ही अच्छी है। सूरत मूरत तो देखने में अच्छी है, जरा सीरत देखना। आगे हमारे यहाँ एक कार्टून बनाया करते थे, मैगजीन में कई बार आता था। मनुष्य की सूरत तो मनुष्य जैसी है, पर सीरत उसके जो क्वालिटीज हैं वो कैसी हैं, बंदर जैसी। तो आज बाबा यही कह रहे हैं। थे तो मनुष्य, देवताएं थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। उसका नापतोल क्या है, हमारी सीरत बहुत अच्छी थी। सीरत का नापतोल, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। हर चीज का नापतोल हमें मालूम होना चाहिए। नहीं, आप जैसे कपड़ा लेते हो तो कैसे लेते हो, मीटर है ना, दूध तेल ये लेंगे तो लीटर। फिर कोई साइंस वाले होंगे तो वो माइक्रो और मैक्रो पता नहीं किस किस में लगे रहेंगे। और योगी तू आत्माएं, हमारी क्वालिटी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। नापते जाओ अपने आप को, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। बस हम इतना सभी अगर लिख लें अपने सामने और सारा दिन देखें, सर्वगुण संपन्न, मेरा बोलना मीठा है शीतल है, एक बोल को ही सुधार ले, या टॉन्ट ऊपर नीचे इंसल्टिंग कैसे बोले। सर्वगुण संपन्न 16 कला, कला माना क्या, हर कर्म जो है। कोई कोई पूछते हैं ना कलाएं क्या हैं, भोजन खिलाना भी कला है। किसी को हम चाय पानी देते हैं, वो सर्व करना भी कला है। अब कोई कोई तो आप देखो, वो पानी का गिलास लाएंगे ना, ट्रे में भी पानी है और गिलास भी टपक रहा है। और आप गवर्नर हाउस में जाओ, वहां आपको पानी सर्व होगा, कैसे होगा, ट्रे है, ट्रे में पहले नीचे कपड़ा बिछा हुआ है। हम तो कहेंगे कौन कपड़ा बिछाएगा, रोज मैला होता रहेगा, छोड़ो इसको।
कला, भोजन खाना भी कला है, खाना भी कला है। बन तो जाएगा, बना दिया, कुक बहुत अच्छा है मेरा, फिर खाना भी तो कला है। वो चम्मच की ठक ठक, मुंह की चपल चपल, खाने के भी बड़े तरीके हैं। वो कहाँ कोई करते नहीं हो आप लोग कभी? कोई ना, होली आ रही है ना, ये नाटक वाटक करो हम लोग कैसे कि हमारी कलाएं आजकल कैसी हैं, और देवताओं की कलाएं कौन सी होंगी। कपड़ा पहनना भी कला है, ये भी कला है। हर चीज में कला, हर कर्म में कला। सौम्यता भी हो, सौंदर्य भी हो, सिंप्लिसिटी भी हो, तब कहेंगे कला पूर्ण। फिर 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी कर्म स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा किसी भावना से नहीं, निर्दोष, निर्लेप। मर्यादा पुरुषोत्तम, फुल डिसिप्लिन्ड लाइफ हो। देखिए कितना इनकी महीनता में जाओ, कितना अंतर है। निर्विकारी अलग चीज है, हो सकता है मेरी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, मन में भी किसी के प्रति नेगेटिविटी ना हो। तुम विश्व के मालिक थे जब हम इतनी, हमारे अंदर हमारी सीरत इतनी अच्छी थी, तब हम विश्व के मालिक थे। अब तो हम अपने अपने घरों के भी मालिक नहीं है, अपने बच्चों के भी मालिक नहीं है। किसी से भी पूछ लो, कहेंगे बहन जी आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चे मानते कहाँ हैं। और हमें बाबा ने क्या बनाया था? विश्व के मालिक। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, हमारा भी परिवर्तन तो हुआ है। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुविनेट हो रहे हो, कला का कल्पतरु हो रही है। कोई थोड़ा बदले हैं, अब बाबा हमारी रिजल्ट भी सुनाते हैं, हमारा क्या हाल चाल है। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता नहीं भारत ही हेवन था, कहते भी हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना शाहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया ये कोई भी नहीं जानता। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए हो, भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया, उनका मूल कारण क्या है? सारी मुरली दे अभिमान पर। वर्थ नॉट ए पेनी बन गए हैं, मूल कारण क्या है? देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है, मनुष्य ये नहीं जानते भारत इतना शाहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने,
तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियंस, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है, तो अब थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो उनमें देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा। ज्ञान में आने के बाद हमें कौन कौन सा अभिमान आता है? मैं बहुत अच्छा सुनाती हूँ, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैंने बहुत त्याग किया है, मैंने बहुत तन मन धन लगाया है। बहुत प्रकार का अभिमान है, वो भी निकालो। बाबा कहते हैं बच्चे, थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। अब उसकी प्रकाष्ठा समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं, किसी की सुनने मानने को तैयार नहीं है। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन बाप को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे कैसे हैं? हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, सुना, रहो ग्रस्त व्यवहार में। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। सुना देवताएं कैसे थे? उनको ये एहसास रहेगा हम ये पुराना शरीर अब छोड़ने वाले हैं। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, अब सुनो ध्यान से, तुम जितना बाप को याद करेंगे देही अभिमानी रहेंगे, बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना, झगड़ना, बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। सुना अच्छे अच्छे बच्चों की क्वालिटी? समझते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, पर है क्या अंदर में? देह अभिमान। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है, ये नहीं समझते
कि हमको डायरेक्शन कौन दे रहे हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद ना करने से ही क्या होता है, देह अभिमान आ जाता है। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और खाली शिव बाबा नहीं करना है, और माम एकम याद करो, और अपने को आत्मा समझो। आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हमारी याद पूरी नहीं है। और आत्मा समझने का अभ्यास कौन कर सकते हैं? लो, देही अभिमानी तो बनना है आत्मा से। आत्मा का अभ्यास करने के लिए कौन सी विशेषता चाहिए? ज्ञान का मनन चिंतन, और सबसे बड़ी विशेषता चाहिए अंतर्मुखी। एकदम बस हम किसी को ना देखें। हर घड़ी मन बुद्धि से हम बाबा के पास बैठे रहें। ऐसे नहीं हम बाबा के कमरे में गए, बाबा के पास बैठ गए, मगर हमारे मन बुद्धि का क्या हाल है? ये किसके पास बैठा था? बाबा के पास बैठ गए। बाबा मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, इसका भी कल्याण हो जाए। बात अच्छी सोच रहे हैं, बैठे किसके पास है? सबसे पार। मैं बाबा के पास बैठी हूं, बस परम धाम में बैठी हूं। बाबा तो परम धाम में रहता है ना। ये गहरी फीलिंग आए, मैं आत्मा कहाँ बैठी हूं? परम धाम में बाबा के पास बैठी। ये अभ्यास करें। तो बाबा ने कहा है आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। अब देखो बाबा कितना हमें अलग। आत्मा देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आज सारा दिन ये करके देखो ना, साक्षी होकर पार्ट बजाओ। चाहे चाय भी पी, ये गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी को पेट्रोल तो ये शरीर गाड़ी है ना। चलो भोजन किया, तो ये शरीर एक मंदिर है, मैं आत्मा मूर्ति हूं। आत्मा को भोग लगा दिया। इतनी श्रेष्ठ भावनाओं से दिन भर हम अपने भोजन को, खाने पीने को स्वीकार करें, कर्म करें, तो भी मैं आत्मा, भगवान का बच्चा। ये सामने जो आत्मा है ये भी भगवान का बच्चा है, मैं भगवान के बच्चे। आप देखिए मंदिर में मूर्ति के दर्शन के लिए कितनी धक्का मुक्की होती है। जरा बड़े बड़े मंदिरों में जाके तो देखो। ये है ना, कौन सा उदयपुर में कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ द्वारे में आप जाके तो देखो। ऐसे स्टेज के ऊपर छोटी सी मूर्ति और कितना बड़ा हॉल है, और कैसे डंडा पड़ता है, चलो चलो चलो। एक सेकंड के दर्शन के लिए कितनी अफरा तफरी है। और मैं खुद भी भगवान का बच्चा, मैं भी मूर्ति हूं, ये सामने भी मेरे सब मूर्तियां हैं। आप देखिए कितना आनंद आएगा। ये नौकर है, ये बहू है, ये बेटा है, ये सब भाव नहीं रहे। रियल ये भाव मेरे अंदर पैदा हो जाए, ये भगवान का बच्चा है, मैं भगवान का बच्चा, इस मूर्ति से बात करता हूं। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना, फिर हमारा कैरेक्टर भी ऊंचा चाहिए।
देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं, वह खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, और बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं, महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। अभी का हमारा एक बार संस्कार बना, फिर कितना समय हम सुखी रहते हैं, 21 जन्म। तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। ये किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कैसे आया? उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव को कहा ही जाता है, पर शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि देह अभिमान के कारण ही डाउनफॉल होता है। ऐसे हो तब तो बाप आए राइज करने के लिए। राइज और फॉल, राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है ये कौन सा? देह अभिमान। आत्मा का तो किसको पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो, और कोई नहीं जानते हैं। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वह तो समझते हैं साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको क्या करना है? देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, तब मिसाल देते हैं। कौन सा मिसाल है? कितना मीठा बनना है? अब मीठे का पहले तो बाबा ने हमारी सीरत का नाप तोल दिया, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। अब मीठा कितना बनना है, उसका नाप तोल क्या है? बोलो। है? हाँ, ठीक बोला। तो बाबा ने कहा देखो, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, तब मिसाल देते हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सतयुग में कितना मीठा बनना है। आज भी कलयुगी दुनिया में आप देखो, वो जो शेर वगैरह को पालते हैं, कई वो उसमें दिखाते हैं ना,
और शेर भी उनको ऐसे मिलता है इंसान की तरह। आप भी जाओ, कोई ऐसे-ऐसे स्पेशल ज़ू होते हैं जहाँ वो कहते हैं अब आप बस इसको टच नहीं करना, खड़े हो जाओ, फ़ोटो खिंचवा लो। हाँ? तो आज की कलयुगी पतित दुनिया में भी ये जीव-जंतुओं को ट्रेंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आप सोचो सतयुग में क्या होगा? वहाँ कोई ऐसे दुःख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको ये मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा? स्थाई रथ हमारा ये है, देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। सुना? फाइनल ऑर्डर। देह अभिमान में आकर क्या करो? देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। समझ आ रही है ये बात? देही अभिमानी स्थिति। कुर्सी वालों, देही अभिमानी स्थिति माना हमारी जो कॉन्शियस है, अंदर की कॉन्शियस, कहते हैं ना इसकी तो देखो कॉन्शियस कैसी है, चाहे गलत कर्म करे इसको तो कोई असर ही नहीं होता है, इसके साथ अच्छा करो तो भी असर नहीं होता है। कर्म कोई हमसे गलत होता है, मन खाता है ना, वो जो खाता है, हमारी कॉन्शियस, मेरी कॉन्शियस में हो मैं आत्मा हूं, भगवान का बच्चा, ये कॉन्शियस बनाओ। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे क्या करो, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके ऊपर, बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, इतनी फिक्रात रहती है, भल समझते हैं सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना, भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहां गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसको पता नहीं। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो। तो स्कूल्स में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे। हम समझाते हैं ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल, विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, वहां सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड में भी सबको भेज दें।
हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आपे ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं, माना कोई भेंट देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, जो फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का सराफ हूं। अच्छा, मीठे 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 सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों, बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप, याद, प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत, सबको पक्का हो गया ना? सीरत माना, सीरत माना अपनी अंदर की क्वालिटीज, हमारी चलन व्यवहार, अपनी सीरत सुधारते रहना है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे क्या करो, निकाल देना है। वरदान, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, देखो कितने खजाने हैं, फिर से सुनो। संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा क्या होगा, सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीन गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते हैं। जब सत्युग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है, सच बोलने वाला कभी कभी झूठ भी तो बोल लेता होगा ना।
सच बोलता है वो सतोगुणी है, जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती। अब जब हम सत्युग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सत्युग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सत्युग नहीं है, अभी तो है कलयुग। कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सत्युग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा, कलयुगी असार संसार से सत्युगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को क्या कहते हैं? असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना? कोई सार नहीं है माना? कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही। हाँ, आजकल कहते हैं ना भाई, खाना पीना सब देखो, सब्जी फल कैसा हो गया। अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर। सुना आज की दुनिया क्या है कोई जीने का तरीका दुनिया में? सब लोग डर डर के जी रहे हैं। डर भी देखो कितने प्रकार के हैं। पड़ोसी का भी डर, संबंधों का भी डर, गवर्नमेंट का डर, उसकी पॉलिसीज का डर, हर जगह डर ही डर है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर, कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया 2 हैं, एक सत्युगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वैसार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।